डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 15 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज द सोलर सिस्टम। ठीक है, सो इस चैप्टर में हम अपने सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। द सोलर सिस्टम। The solar system includes the sun, its planets and their moons, satellites, thousands of asteroids, tiny planets and numerous comets. ठीक है, सो सोलर सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड होता है, क्या क्या शामिल होता है? सबसे पहले सोलर सिस्टम में सन होता है, सूर्य होता है। ठीक है, उसके बाद उसके प्लैनेट्स होते हैं, उनके मून्स, उनके उपग्रह होते हैं, सैटेलाइट्स होती हैं हमारी, हजारों एस्ट्रॉइड्स होते हैं, छोटे छोटे प्लैनेट्स होते हैं। ठीक है, और बहुत सारे धूमकेतु होते हैं, कॉमेट्स होते हैं। ठीक है, ऑल ऑफ दीज ट्रेवल अराउंड द सन इन ऑर्बिट्स। और ये सारी चीजें सन के चारों तरफ अपने ऑर्बिट पर, यानी अपने ही कक्षा में राउंड राउंड चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दी प्लैनेट्स। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन दी सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स होते हैं? 8 प्लैनेट्स होते हैं। ठीक है, ऑल दीज प्लैनेट्स मूव अराउंड दी सन। जितने भी ये प्लैनेट्स होते हैं, ये सभी सन के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। दी 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम आर मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। अब जो 8 प्लैनेट्स हैं उनके नाम क्या क्या हैं वो इस तरीके से हैं, जैसे मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। ठीक है, each planet move around the sun in a definite path called the orbit. ठीक है, अब जो each planet होता है, यानी कि प्रत्येक planet अपने ही ऑर्बिट पर, ठीक है, अपने ही कक्षा में सन के चारों तरफ एक डेफिनेट पाथ पर चक्कर लगाता रहता है। ठीक है, दी संस्कृत और हिंदी नेम्स ऑफ द प्लैनेट्स आर गिवन इन द ब्रैकेट। अब इन प्लैनेट्स के कुछ नेम है जिनको जो संस्कृत में है और हिंदी में है। जैसे मरकरी को हम कहते हैं बुध। ठीक है, वीनस को कहते हैं हम शुक्र, यानी कि शुक्र। ठीक है, अर्थ को कहते हैं हम पृथ्वी, मार्स को कहते हैं हम मंगल, ओके, जुपिटर को कहते हैं हम बृहस्पति, सैटर्न को कहते हैं हम शनि, ठीक है, और यूरेनस को कहते हैं अरुण, एंड लास्ट वन इज नेपट्यून को कहते हैं हम वरुण। ठीक है, सो ये इनके हिंदी और संस्कृत नेम है। देखो, ये क्या है? हमारा सन है, और ये हमारे टोटल 8 ग्रह हैं। ठीक है, 8 प्लैनेट्स हैं जो कि सन के चारों तरफ अपने ही एक निश्चित पाथ पर, एक डेफिनेट पाथ पर चक्कर लगाते रहते हैं, चक्कर काटते रहते हैं। ठीक है, प्लैनेट्स हैव नो लाइट्स ऑफ देयर ओन। प्लैनेट्स की खुद की लाइट्स नहीं होती है, उनका खुद का प्रकाश नहीं होता है। दे रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन। वो सन की लाइट की वजह से रिफ्लेक्ट होते हैं। ठीक है, We can see 2 or 3 of them at night with our naked eyes. ठीक है, हम उनमें से 2 या 3 को अपनी आंखों से देख सकते हैं रात के टाइम में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मार्स लुक्स डिफरेंट फ्रॉम अदर एज इट इज रेडिश इन कलर। एग्जाम्पल के जैसे मार्स है, ठीक है, वो थोड़ा सा रेडिश कलर में है, वो बाकी सारे जितने भी प्लैनेट्स हैं उनसे थोड़ा डिफरेंट है। वी कैन ऑल्सो सी वीनस एंड मर्करी एट सनसेट और सनराइज एज अ ब्राइट ऑब्जेक्ट। ठीक है, हम वीनस और मरकरी को भी देख सकते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है जब सनसेट हो रहा हो या सन राइज हो रहा हो, जैसे कोई ब्राइट ऑब्जेक्ट हो। ठीक है, सनसेट और सनराइज के टाइम पे। वीनस इज यूजुअली कॉल्ड द इवनिंग स्टार और द मॉर्निंग स्टार। वीनस को हम आमतौर पर इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार कहते हैं। प्लैनेट्स ऑल्सो रोटेट्स ऑन देयर एक्सिस। प्लैनेट्स भी अपने ही एक्सिस पर रोटेट करते हैं। ठीक है, जैसे सन के चारों तरफ, सपोज ये सन है हमारा, ठीक है, इसके चारों तरफ जैसे हमारे प्लैनेट चक्कर लगाते रहते हैं ना, ये यहाँ 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 इस तरीके से ये अपने ही ऑर्बिट पर, ठीक है, अपने ही ऑर्बिट पर भी घूमते रहते हैं। जैसे ये यहाँ पर है, यहाँ पर भी ये घूमते रहते हैं लाइक दिस। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है हमारा प्लैनेट्स डू कोलिड विद ईच अदर बिकॉज दे मूव इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। प्लैनेट्स जो हैं आपस में कभी भी टकराते नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अपने ही ऑर्बिट पर घूमते हैं, दूसरे के ऑर्बिट पर नहीं जाते हैं, इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट है दी अर्थ। दी अर्थ इज अ ब्यूटीफुल प्लैनेट। अर्थ क्या है? एक सुंदर ग्रह है। ठीक है, इट हैज़ लैंड एंड वाटर। इस पर क्या है? हमारी लैंड है एंड वाटर है। ओके, इट हैज़ माउंटेन्स, प्लेन्स, हिल्स, वैलीज एंड डेजर्ट्स। इस पर पहाड़ हैं, मैदान हैं, ठीक है, पहाड़ियाँ हैं, वैली, घाटियाँ हैं, डेजर्ट, रेगिस्तान है, ये सारी चीज़ें हैं।
The earth has not always been like this. अर्थ हमेशा से ऐसी नहीं दिखती थी. It is about 4.6 billion years old. ये लगभग 4.6 ईयर, ठीक है, 4.6 बिलियन ईयर ओल्ड है, पुरानी है. दी अर्थ इज दी ओनली प्लैनेट दैट हैज एयर एंड वाटर. अर्थ एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर एयर और वाटर है, यानी कि हवा और पानी है. दीज टू फैक्टर्स सपोर्ट लाइफ ऑन दी अर्थ. ये जो दो फैक्टर होते हैं ये लाइफ को सपोर्ट करते हैं हमारी. ओके, ऑल अदर प्लैनेट्स डू नॉट हैव एयर एंड वाटर. जो बाकी के अदर प्लैनेट्स हैं ना तो उन पे हवा है और ना ही उन पर पानी है, ठीक है. सो दे आर लाइफलेस, इसलिए वो क्या है, लाइफलेस है, उन पर जीवन नहीं है. मूवमेंट ऑफ दी अर्थ. अब अर्थ के मूवमेंट के बारे में जानते हैं. दी अर्थ हैज टू काइंड्स ऑफ मूवमेंट्स, ठीक है. अर्थ के दो तरह के मूवमेंट होते हैं. फर्स्ट है रोटेशन एंड सेकेंड है रिवॉल्यूशन, यानी कि दो तरीके से मूव करती रहती है हमारी अर्थ. अब रोटेशन के बारे में जानते हैं सबसे पहले. द सिंपल स्पाइनिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन. अब जब सिंपली एक लट्टू की तरह अपने ही, ठीक है, एक्सिस पर रोटेट करती रहती है जब अर्थ, ठीक है, एक टॉप की तरह, उसको हम रोटेशन कहते हैं. सपोज ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये ऐसे रोटेट कर रही है, घूम रही है गोल 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 गोल, ठीक है, तो इसको रोटेशन कह रहे हैं. द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस लाइक अ टॉप. अर्थ जो है अपने ही एक्सिस पर एक टॉप की तरह, एक लट्टू की तरह घूमती रहती है, ठीक है. यू मस्ट हैव प्लेड विद अ टॉप. आप सभी जरूर लट्टू के साथ खेले होंगे. एज यू रियलाइज द टॉप इट स्टार्ट्स स्पिनिंग ऑन इट्स एक्सिस. जैसा कि आपने रियलाइज भी किया होगा, टॉप क्या करता है, लट्टू क्या करता है, अपने ही एक्सिस पर घूमता रहता है. इट गोज इज राउंड एंड राउंड इटसेल्फ. तो वो खुद से क्या होता है, खुद से ही राउंड 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 घूमता है. इन द सेम वे द अर्थ स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस. इसी सेम तरीके से अर्थ भी अपने ही एक्सिस पर राउंड राउंड घूमती है, ठीक है. दी अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. अर्थ जो है वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करती है, ठीक है. इट टर्न्स अराउंड ऑन इट्स एक्सिस वंस एवरी 24 आवर. यानी कि ये पूरा अपना जो राउंड कंप्लीट करती है, अपने एक्सिस पर जो घूमती रहती है, वो 24 आवर में कंप्लीट करती है, ठीक है. नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट. डे एंड नाइट का फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे होते हैं डे एंड नाइट, ठीक है, चलिए जानते हैं. द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस कॉज डे एंड नाइट. अब जो रोटेशन होता है हमारी अर्थ का, जैसे कि अभी हमने रोटेशन के बारे में जाना, वो अपने ही एक्सिस पर टॉप की तरह घूमती रहती है. इसी के कारण, इसी वजह से हमारे डे एंड नाइट होते हैं, ठीक है. द हाफ ऑफ द अर्थ हैज फेसेस द सन इज कॉल्ड डे. यानी कि जिस तरफ पृथ्वी की जिस साइड में सन की रेस आ रही है, ठीक है. सपोज ये हमारी अर्थ है और ये हमारा सन है. अब इस साइड में, हमारी पृथ्वी की इस साइड में सन की रेस आ रही है आधी पृथ्वी पर इधर की तरफ, ठीक है. तो इधर की तरफ क्या होगा, डे होगा, ठीक है. और उसके ऑपोजिट साइड में ऑब्वियसली नाइट होगी, राइट. द अदर हाफ अवे फ्रॉम द सन इज कॉल्ड नाइट. और जो बाकी का आधा होगा दूसरी तरफ क्या होगा, नाइट होगी, राइट. सिंस द अर्थ रोटेट्स ऑल द टाइम. जैसा कि आपको पता है अर्थ जो है हर टाइम मूव करती रहती है, ओके. एवरी पार्ट ऑफ इट्स कीप मूविंग इन द आउट ऑफ द सनलाइट. तो हमारी अर्थ का जो एवरी पार्ट है वो लगातार मूव करता रहता है और वो धीरे धीरे सनलाइट को पास आता रहता है, राइट. सो एवरी पार्ट ऑफ द अर्थ हैज डे एंड नाइट ओवर एंड ओवर. इसलिए अर्थ के प्रत्येक भाग पर दिन और रात होते हैं, ठीक है. अब जब हमारी अर्थ इधर से इधर पहुंच जाएगी तो इधर दिन हो जाएगा, इधर रात हो जाएगी, राइट. इस तरीके से हमारे डे एंड नाइट होते हैं. देखो यहाँ पर आपको डायग्राम दिया है डे एंड नाइट का. सनरेज इधर की साइड हमारी होती है, उधर की साइड डे होता है, उसके ऑपोजिट साइड में हमारी नाइट होती है. फिर जब हमारी अर्थ घूम जाती है, घूमती रहती है, क्योंकि हमारी अर्थ हमेशा, ठीक है, जब ये वाली साइड इधर आ जाएगी तो इधर डे हो जाएगा और इसके ऑपोजिट नाइट हो जाएगी, ठीक है. नेक्स्ट है हमारा रिवॉल्यूशन. दी मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन. अब जो अर्थ का मूवमेंट होता है सन के चारों तरफ जब चक्कर काटती है हमारी अर्थ, उसको हम रिवॉल्यूशन कहते हैं. द अर्थ मेक्स वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इन 365 डेज 6 आवर एंड 9 मिनट्स. अर्थ जो है अपना पूरा एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में 365 डेज 6 आवर एंड 9 मिनट्स का टाइम लगाती है, ठीक है. दिस इज कॉल्ड अ ईयर. इसको हम एक ईयर यानी पूरा साल कंप्लीट होना कहते हैं, ठीक है. द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ कॉजेस वेरियस सीजन. अब अर्थ के रिवॉल्यूशन की वजह से ही हमारे सीजन चेंज होते हैं, ठीक है. जस्ट लाइक डे एंड नाइट सीजन ऑल्सो फॉलो ईच अदर. ठीक है, जिस तरीके से दिन और रात होते हैं ना, चेंज होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, वैसे ही हमारे सीजन्स भी हैं, ऐसे ही फॉलो करते हैं, वो भी चेंज होते रहते हैं. ठीक है, इन अ ईयर वी हैव समर इन सर्टेन मंथ्स एंड विंटर इन सर्टेन मंथ्स, सर्टेन अदर मंथ्स. ठीक है, एक साल में
कुछ टाइम हमारी गर्मियाँ होती हैं निश्चित महीनों में, ठीक है, और कुछ निश्चित महीनों में हमारी सर्दियाँ होती हैं। इन ईच ईयर in the same month the earth comes back to the same position in its orbit around the sun, ठीक है, और हमारे प्रत्येक साल में, ठीक है, सेम मंथ में क्या होती हैं, फिर से वही पोजीशन आ जाती है, गर्मी की सर्दी की, ठीक, क्योंकि हमारे जो अर्थ है वो अपने ही ऑर्बिट पर सन के अराउंड घूमती है, ठीक है। The picture given above show the position of the earth in winter, spring, summer and autumn, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पिक्चर शो की गई है, ठीक है, देखो ये सन है हमारी, ये अर्थ है हमारी, ठीक है। अब जब सन हमारी बिल्कुल सामने होती है, ठीक है, सॉरी, जो हमारी अर्थ के सामने होती है बिल्कुल सन हमारे, ओके, तो यहाँ पर इधर की साइड गर्मियाँ होंगी। जब धीरे 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 हमारी अर्थ यहाँ हो जाएगी तब हमारा स्प्रिंग आ जाएगा, ठीक है, स्प्रिंग सीजन, ठीक है। जब इधर आ जाएगी तो इधर वाले पार्ट पे गर्मी हो जाएंगी और उसके ऑपोजिट पार्ट पे विंटर होगी, ठीक है। जब धीरे धीरे इधर आएंगी तो यहाँ पे क्या होगा, स्प्रिंग इन नॉर्थ, ठीक है। इस तरीके से समर विंटर सीजन आपके चेंज होते रहते हैं। नेक्स्ट इज द मून। द मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। मून क्या है, प्रकृति का, सॉरी, अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है, यानी कि एक उपग्रह है, ठीक है, प्राकृतिक उपग्रह है। इट्स मूव्स अराउंड द अर्थ इन इट्स ऑर्बिट, और ये अपने ही ऑर्बिट पर मूव करता रहता है पृथ्वी के चारों तरफ। इट इज अबाउट 3,84,000 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। ये लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूर है पृथ्वी से। द मून इज आवर नियरेस्ट नेबर इन द स्काई। आसमान में जो हमारा मून है वो सबसे पड़ोसी है हमारा, ओके। द मून मेक्स वन रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ इन 27.3 डेज। अब जो मून है वो अर्थ का पूरा रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में 27.3 डेज का टाइम लेता है, ठीक है। We always see the same side of the moon every day because the other side is always turned away from the earth. हमको हमेशा मून की एक साइड ही दिखाई देती है क्योंकि दूसरी साइड जो होती है वो अर्थ के फेस नहीं कर पाती क्योंकि वो पीछे की साइड होती है, ठीक है। The moon seems to change its shape every day. मून का शेप हमको रोज चेंज दिखता है, ठीक है। हर डेली जब हम मून को देखते हैं उसका शेप, उसकी आकृति जो होती है वो अलग दिखती है हमको। एवरी 4 वीक्स द मून गोज फ्रॉम अ क्रिसेंट शेप, ठीक है। प्रत्येक 4 हफ्ते बाद मून जो है हमारा क्रिसेंट शेप में आ जाता है, यानी कि न्यू मून टू अ राउंड दैट इज फुल मून एंड बैक अगेन, यानी कि न्यू मून कहते हैं हम, ठीक है। न्यू मून यानी कि पूरा एक राउंड होता है जिसको हम फुल मून कहते हैं, वो फिर से अपनी उसी शेप में आ जाता है। These changes are called the faces of the moon. अब ये जो चेंजेस होते हैं मून में, ठीक है, इनको ही हम मून के फेसेस कहते हैं। In fact, the moon does not change its shape. बल्कि मून जो है अपना शेप बिल्कुल भी चेंज नहीं करता है। It is moves around the earth. The sunlight ups in different parts. ठीक है, ये हमारी अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है और जो सनलाइट है उसकी वजह से ये हमें दिखाई देता है, सन की लाइट की वजह से इसके डिफरेंट पार्ट दिखाई देते हैं हमें। वी सी ओनली द लिट अप पार्ट ऑफ इट। अब जिस पार्ट पर सन की रेस पड़ती हैं वही पार्ट हमें दिखाई देता है। दे लुक एज इफ द मून चेंज इट्स शेप, और हमें ऐसा दिखाई देता है कि जैसे मून शेप चेंज कर रहा हो। देखो यहाँ पर जब ये पूरा ब्लैक हो जाता है तो स्काई में हमें मून नहीं दिखता, ठीक है। जब थोड़ी सी सनरेज यहाँ पर पड़ती है साइड में तो हमें इस शेप में मून दिखाई देता है, ठीक है। और उससे ज़्यादा पड़ती है तो हमें जो लाइट वाला पार्ट होता है सिर्फ हमें वो दिखाई देता है, डार्क वाला पार्ट हमें नहीं दिखाई देता, ठीक है। इज देयर एनी लाइफ ऑन द मून? क्या मून पर कोई लाइफ है, कोई जीवन है? द मून हैज नो एयर एंड वाटर। मून पर ना तो हवा है ना ही पानी है, सो इट हैज नो लाइफ। सो इसलिए मून पर जीवन नहीं है। देयर आर ह्यूज क्रेटर्स ऑन द मून। मून पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं। देयर इज नो वेदर ऑन द मून, सो एवरीथिंग रिमेन्स अनचेंज्ड फॉर एवर। मून पर ना तो कोई वेदर है, ठीक है, ना वहाँ पर कुछ चेंज होने वाला है, इसलिए हमेशा वहाँ पर जैसा है वैसा ही रहेगा। नेक्स्ट है द स्टार्स। वी सी द स्टार्स एट नाइट। रात में हम तारों को देखते हैं, राइट, स्टार्स को देखते हैं। दे ट्विंकल लाइक स्मॉल बबल्स। वो ट्विंकल करते हैं, चमकते हैं छोटे छोटे बबल्स की तरह। द स्टार्स लुक स्मॉल बिकॉज दे आर फार अवे फ्रॉम अस। स्टार हमें छोटे दिखाई देते हैं, क्यों? क्योंकि ये हमसे बहुत ज़्यादा दूरी पर हैं, बहुत दूर हैं। सम स्टार्स आर वेरी बिगर इवन देन द सन। कुछ स्टार बहुत बड़े हैं और कुछ स्टार हमारे सन से भी बड़े हैं, ठीक है। सन कितना बड़ा होता है और कुछ स्टार सन से भी बड़े हैं, ओके।
द सन इज ऑल्सो अ स्टार, सन भी क्या है, एक स्टार है। इट इज द क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ, और ये हमारी अर्थ के सबसे क्लोज है, अर्थ के सबसे क्लोज कौन सा स्टार है, सन, ठीक है। द स्टार हैव देयर ओन लाइट, ठीक है, स्टार्स की खुद की लाइट होती है, ओके। द ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई इज सीरियस, ठीक है, जो सबसे ज्यादा चमकता है स्टार स्काई में उसका नाम है सीरियस, ठीक है। इट इज सो ब्राइट दैट इज प्रोड्यूस्ड 25 टाइम्स एज मच लाइट एज द सन, यानी कि ये इतना ज़्यादा ब्राइट है कि सन से 25 टाइम्स ज़्यादा लाइट प्रोड्यूस करता है ये, ओके। सम स्टार्स आर सीन इन ग्रुप, कुछ स्टार्स ग्रुप में दिखाई देते हैं हमें। अ ग्रुप ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड अ कॉन्स्टलेशन, और एक जो ग्रुप ऑफ स्टार होता है यानी तारों का जो समूह होता है उसको हम कॉन्स्टलेशन कहते हैं। द उर्सा मेजर, ग्रेट बेयर, स्कॉर्पियो स्कॉर्पियन, लियो लायन एंड ओरियो हंटर दी आर सम इम्पोर्टेंट कॉन्स्टलेशंस। अब ये कुछ तारों के समूह के नेम हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको बताया उर्सा मेजर, स्कॉर्पियो, लियो, ओरियो, ठीक है। ये आपको उनकी शेप भी बताइए, यहाँ पर ये उर्सा मेजर की शेप है, ये स्कॉर्पियो की है एंड यहाँ पर लियो की है, लियो यानी कि द लायन। नेक्स्ट है दी सैटेलाइट्स, आ स्मॉल ऑब्जेक्ट दैट मूव्स अराउंड अ प्लैनेट इज कॉल्ड अ सैटेलाइट, ठीक है। अब जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट मूव करते हैं प्लैनेट्स के चारों तरफ उनको हम क्या कहते हैं, सैटेलाइट कहते हैं, उपग्रह कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, एग्जाम्पल के लिए जैसे चंद्रमा क्या है, हमारी अर्थ का एक प्राकृतिक उपग्रह है, ठीक है। अदर प्लैनेट्स हैव ऑल्सो हैव सैटेलाइट्स, जो बाकी के प्लैनेट्स हैं उनकी भी सैटेलाइट्स हैं। सैटर्न हैज 18 सैटेलाइट्स, सैटर्न की जो सैटेलाइट्स, सैटर्न के जो उपग्रह हैं वो 18 है। जुपिटर हैज 12 सैटेलाइट्स, जुपिटर के जो उपग्रह हैं वो 12 है। टुडे मैन हैज मेड हिज ओन सैटेलाइट्स, आज मनुष्य ने अपनी खुद की सैटेलाइट्स भी बना ली है, ओके। These satellites are known as artificial satellites, इन सैटेलाइट्स को हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कहते हैं। The first artificial satellite was Sputnik first, जो पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट थी वो थी स्पुतनिक फर्स्ट। इट वॉज लॉन्च्ड इनटू स्पेस इन 1957 बाय रशिया, इसको लॉन्च किया गया था 1957 में रशिया ने, ठीक है। Our country India has also launched many artificial satellites, हमारी कंट्री इंडिया ने भी बहुत सारी सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है, ओके। द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट्स आर्यभट्ट was launched into space on 19th अप्रैल 1975, ठीक है। हमारी फर्स्ट सैटेलाइट क्या थी, आर्यभट्ट, जिसको लॉन्च किया था स्पेस में 19 अप्रैल को 1975 में, यानी कि 1975 में। सम अदर इम्पोर्टेंट इंडियन सैटेलाइट्स आर रोहिणी, एप्पल, भास्कर, इंस्टा फर्स्ट ए, इंस्टा फर्स्ट बी एंड इंस्टा 2E। कुछ और इम्पोर्टेंट सैटेलाइट्स भी हैं हमारी जिनको लॉन्च किया गया था, जैसे रोहिणी, एप्पल, भास्कर, ETC, ठीक है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर यूज्ड फॉर कंडक्टिंग साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स एंड फोरकास्टिंग वेदर। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को भेजा क्यों जाता है, उनको इसलिए भेजा जाता है ताकि हमें वेदर के बारे में जानकारी मिल सके और जो हमें एक्सपेरिमेंट करने हैं उनको हम सक्सेस बना सकें, ठीक है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आर यूज टू रिले लाइव प्रोग्राम्स ऑन टेलीविजन, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को भेजा जाता है ताकि जितने भी ये लाइव प्रोग्राम्स हैं, टीवी हैं, ठीक है, ये सब चल सके। दे आर ऑल्सो हेल्पफुल इन टेलीकम्युनिकेशन, और ये हमें कम्युनिकेशन यानी कि टेलीफोन जैसे होता है इस तरीके से टेलीकम्युनिकेशन में भी हेल्प करते हैं। वी कैन टॉक अ पर्सन लिविंग इन अमेरिका विद अ फ्यू सेकेंड्स थ्रू कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के थ्रू हम किसी पर्सन से जो कि अमेरिका में है उससे हम कुछ ही सेकेंड में बात कर सकते हैं, राइट। चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर। द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉज डे एंड नाइट, अर्थ की रोटेशन की वजह से ही दिन और रात होते हैं, ठीक है। द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ कॉजेज सीजन, और जो रिवोल्यूशन होते हैं अर्थ के इसकी वजह से ही सीजन चेंज होते हैं। द मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, हमारी अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है मून, ठीक है। द सन एंड इट्स 8 प्लैनेट्स फॉर्म द सोलर सिस्टम, सूर्य और उसके 8 ग्रह मिलकर सोलर सिस्टम को बनाते हैं, ठीक है। द अर्थ मेक्स 2 kinds ऑफ मूवमेंट्स, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन, अर्थ 2 तरह के मूवमेंट करती है, रोटेशन और रिवोल्यूशन, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।